माँ भारती को प्रणाम करते हुए ज्ञान निधि मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम गद्य की 90तम विधाओं में भेंट वार्ता नामक एक परितः नवीन विधा का उल्लेख करते हैं। भेंट वार्ता शब्द जो है इंटरव्यू का समानार्थी शब्द है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि इस विधा में भेंट और वार्ता दोनों शब्द शामिल है, अर्थात लेखक किसी महान व्यक्तित्व अथवा किसी भी व्यक्तित्व से, राजनेता से या किसी भी विशेष पर्सन से भेंट करके वार्ता करता है, अर्थात बातचीत करता है और उसके बाद अपनी लेखनी के द्वारा भेंट करने वाले के मन एवं जीवन से संबंधित तमाम बातों विचारों को अपने साहित्यिक शब्दावली में लिपिबद्ध करते हुए कुछ कल्पना का भी पुट देते हुए वर्णन करता है। कल्पना भाई आप कहेंगे कि भेंट भी और वार्ता भी और कल्पना क्या, लेकिन भेंटकर्ता जब भेंट करता है किसी प्रमुख व्यक्ति से, तो अभिष्ट व्यक्ति से, तो उसके द्वारा कुछ कल्पना के भी शब्दों को जोड़ करके और भेंट वार्ता के विचारों को स्पष्ट करके उसमें काल्पनिक पुट दे करके और जब अपनी लेखनी से कलमबद्ध करता है तो उसे हम भेंट वार्ता कहते हैं। और यह भेंट वार्ता निश्चित रूप से जब कथाकार या साहित्यकार के कलम से उद्भूत होती है तो एक साहित्यिक शब्दावली के जोड़ तोड़ से वह अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करते हुए एक विशेष विचार दृष्टिकोण स्थापित हो जाता है। भेंट वार्ता की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नाटकीयता जरूर होती है। नाटक से तादरूपक बांधते हुए भेंट करने वाले व्यक्ति से उसके विचारों को जानता है प्रश्नों के झरोखे से, अर्थात प्रश्न पर प्रश्न करते हुए प्रश्नों का उत्तर निकालता है और फिर अपनी विशिष्ट शैली के द्वारा उन दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को कलमबद्ध करता है और उसके बाद साहित्यिक शब्दावली को जोड़ते हुए भेंट वार्ता का रूप देता है। नाटकीयता इसमें इसलिए ज़रूरी है कि भेंटकर्ता अभिनय के द्वारा भी सामने वाले व्यक्ति से कुछ विशिष्ट बातों को, उसके जीवन से संबंधित गूढ़ रहस्यों को और उनके अनुभवों को निचोड़ लेता है। होता है ऐसा कि कभी कभार हम जिससे भेंट करने जाते हैं या जिसका इंटरव्यू लेने जाते हैं तो अपनी अच्छाइयों को ही बताना चाहता है। तमाम नेता ऐसे ही हैं, संत महात्मा की बात छोड़ दीजिए, लेकिन तमाम नेतागण ऐसे ही हैं। लेकिन जो भेंट करता होता है यानी इंटरव्यूअर, वह जो है अपने नाटकीय मोड़ को प्रस्तुत करते हुए घुमा फिरा करके प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए भेंट करने वाले व्यक्ति से उसके जीवन के संपूर्ण अनुभवों को निचोड़ता है और उसके बाद तब जा कर के कलम की लेखनी से वह लिपिबद्ध करता है। वह साहित्य अद्भुत विधा का एक प्रमुख आईना होता है। ऐसे में भेंटकर्ता जब अपने प्रश्नों के द्वारा गूढ़ रहस्यों को और अपने अनुकूल प्रश्नों के उत्तर को जान लेता है तो पाठक अथवा श्रोता के समक्ष अपने उन भेंट करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्नों को और उसके उत्तरों को क्रमबद्ध करता है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा नाटकीयता की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में यह गद्य विधा अद्भुत है और वास्तव में इसकी शुरुआत छायावादोत्तर युग से होती है। हालांकि काल्पनिक भेंट वार्ताएँ दो प्रकार की होती हैं, काल्पनिक और वास्तविक। इसीलिए कहा गया है कि इसमें नाटकीयता होनी आवश्यक है। भेंटकर्ता अपने नाटकीय अंदाज में काल्पनिक पात्र से भी वार्ता कर लेता है और इच्छानुसार उनसे उत्तर लेकर, जैसे मान लीजिए ईश्वर से वार्ता हो गई, भगवान कहीं मिल गए और हमने उनसे वार्ता कर लिया और अपने अनुकूल वार्ता करके हम उत्तर भी निकाल लिए। भाई वास्तव में भगवान तो अदृश्य है, तो हम कल्पना में जो प्रश्न करते हैं और उनके उत्तरों को जान लेते हैं। जानने के बाद
हम स्वयं जो है कि कल्पना में ही उनके उत्तरों को लिपिबद्ध करते हैं, इसलिए वो काल्पनिक इंटरव्यू कहलाता है और उसमें नाटकीयता का मोड़ अधिक रहता है। वास्तविक भेंटवार्ता या भेंटवार्ता लिखने वालों में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश का विशेष महत्व है। ये अपनी कल्पना में भी किसी भी व्यक्तित्व से भेंट करते हैं और प्रश्नोत्तर की झड़ी लगाते हुए प्रश्नोत्तरों को स्वयं प्रश्न भी अब कल्पना में करना है, इसलिए स्वयं प्रश्न ही करना होता है और स्वयं उसका उत्तर भी निकालना होता है। लेकिन यह एक विशेष बात है कि स्वयं से प्रश्न करिए किसी व्यक्तित्व को मानकर और उसके उत्तरों को निकालिए, यह एक विशिष्ट कला है। इसीलिए काल्पनिक इंटरव्यू या काल्पनिक भेंटवार्ता एक अद्भुत कड़ी नाटकीयता के रूप में प्रकाशित होती है। वास्तविक भेंटकर्ता लिखने वालों में रणवीर रांगा और पद्म सिंह शर्मा कमलेश का विशेष नाम उल्लेखनीय है। काल्पनिक भेंटकर्ता वालों में राजेंद्र यादव, ये भी एक नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी एक भेंटवार्ता लिखी है, चेखव एक इंटरव्यू, यानी चेखव एक ऐसा व्यक्तित्व है, उससे इन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उनके इंटरव्यू से जो भी प्रश्नोत्तर प्रशंसा अनुशंसा हुई उनको अपने कलम के द्वारा लिख करके पाठकों और श्रोताओं के बीच उपस्थित हुए। चेखव कोई संज्ञा तो जरूर है, लेकिन यह एक काल्पनिक पात्र है। और इन्हीं की कड़ी में श्री लक्ष्मीचंद्र जैन ने भी एक इंटरव्यू लिखा है, जो भगवान महावीर एक इंटरव्यू। आप जानते ही हैं भगवान महावीर बौद्ध धर्म के महान संत हुए हैं, ठीक है, और उनसे इंटरव्यू लेना। भगवान महावीर आज से बहुत साल पहले उनका निर्वाण हो चुका है, तिथि कंफर्म नहीं है, तब भी 200-300 साल तो हो ही गए होंगे। लेकिन ये लक्ष्मीचंद्र जैन छायावादोत्तर युग के हैं और इन्होंने कल्पना में ही उनका इंटरव्यू लिया और उसके बाद प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन्होंने विशिष्ट शैली में यह भेंटवार्ता लिखी, जो छायावादोत्तर युग की एक अद्भुत देन है। शिवदान सिंह चौहान, रामचरण महेंद्र, विष्णु प्रभाकर माचवे, कैलाश कल्पित, अब कल्पित इनका उपनाम है, लेकिन आप कल्पना से ही कल्पित नाम से ही जान लीजिए कि ये कमलेश जी और कैलाश जी अपने कल्पनाओं में ही खोए रहते थे और खो करके उन्होंने एक विशिष्ट व्यक्ति से कल्पना में ही इंटरव्यू लिया, कल्पना में ही उनसे उत्तर भी निकाला और अपनी रचना लिखी। इसके अलावा सुरेंद्र सिन्हा ने भी इस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान प्रदान किया है। कल्पना विशिष्ट रूप से कल्पना की ऊंची उड़ान के द्वारा किसी को एक व्यक्तित्व स्थापित करना और पुनः उस व्यक्तित्व से बातचीत के माध्यम से, भेंट और वार्ता के माध्यम से उसको, उनके विचारों को और अपने प्रश्नों को लिपिबद्ध करना महान बात होती है। निश्चय ही यह भेंट वार्ता एक अद्भुत नव्यतम गद्य विधा है, जो छायावादोत्तर युग से निरंतर आगे बढ़ती चल रही है। आज भी तमाम लोग उपस्थित हैं जो अपनी कल्पनाओं में कभी कभार तो आप स्वयं एक लेखक बन सकते हैं, बशर्ते आप अपने विचारों को लिपिबद्ध कराएं। मैंने पिछले अध्यायों में बता चुका है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता। अगर वो अकेला रहता है तो उसकी कल्पनाएं उसके साथ रहती हैं। आप प्रैक्टिकल में देख लीजिए, अभ्यास में देख लीजिए, प्रत्यक्ष देख लीजिए। आप किसी कमरे में बैठ जाएं और ये सोच लें कि आज हमको किसी से नहीं मिलना है। अगर आप सो नहीं गए तो निश्चय ही आपकी यादों में कोई व्यक्तित्व उपस्थित हो जाएगा कि हम फलां जगह गए थे, वहाँ फलां व्यक्ति मिले या हमारा फलां प्रिय व्यक्ति मिला और उसके साथ हमने ऐसे ऐसे बर्ताव किया, ऐसे ऐसे बातचीत की और उसका ये उत्तर मिला। इन्हीं बातचीत को, उत्तरों को आप भी लिपिबद्ध कर सकते हैं साहित्यिक शब्दावली में, तो आप भी भेंटवार्ता कथाकार, लेखक बन सकते हैं। आप जब भी अकेले होते हैं तो या तो आपकी यादें या एक नई भविष्य की कल्पनाएं कि मैं भविष्य में यहाँ जाऊँगा, ऐसा काम करूँगा तो उसका ये परिणाम होगा, उसका ये उत्तर निकलेगा, आदि आदि कल्पनाओं को करते हुए जब इन्हीं बातों को आप लिपिबद्ध करते हैं तो वह एक भेंटवार्ता जैसा अनुभव प्रदान करेगा और भेंटवार्ता जैसा कथाकार, लेखक आप भी बन सकते हैं। पुनः जानिए कि मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता,
मनुष्य की कल्पनाएं सदैव उसके साथ रहती हैं। कल्पना की ऊंची उड़ान की व्यवस्था या विशेषता छायावाद साहित्य में अधिक देखने को मिलती है। कल्पना के माध्यम से छायाकार, छायावादी कवि लोग अपनी ऊंची उड़ान में उड़ते हुए निरंतर आध्यात्मिक दिव्य सत्ता का साक्षात्कार करता है और उसके बाद पुनः यथार्थ के धरातल पर आ करके वह पुनः अपनी उन अनुभवों को लिखता है। जैसे छायावाद के महान काल्पनिक महाकाव्यकार जयशंकर जी प्रसाद जी का नाम उल्लेखनीय है। वे अपने कल्पनाओं में ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत किए कि महाकाव्य कामायनी लिख डाले, जिनमें वो आशा, श्रद्धा आदि 15 सर्गों में विभिन्न कल्पनाओं के माध्यम से उन्होंने एक महाकाव्य लिखा जो कल्पना का महाकाव्य है, लेकिन मानव के जीवन में यथार्थ के धरातल पर पूर्णतः उसी प्रकार समृद्ध होता है जैसे आज से 550 साल से पहले महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। हालांकि रामचरितमानस का आधार रामायण है जिसे वाल्मीकि ने लिखा था, लेकिन उन्हीं रामायण के आधार पर वह रामायण संस्कृत में है और उसी के आधार पर इन्होंने कुछ विशिष्ट कल्पनाओं का पुट देते हुए जो रामचरितमानस की रचना की वह अद्वितीय देन है। और वह तो ऐसी रचना है कि मानो सूर्य सरिसम सब कर हित हुई। तुलसीदास जी ने अपनी कल्पनाओं के यथार्थ को ऐसे धरातल पर उकेरा है कि उसे पढ़ते हुए सबका हित होता है, सबका कल्याण होता है और मानो यह एक ऐसी दिव्य गंगा है जो सभी मानवों को, चाहे वह बौद्धिक ज्ञानी हो चाहे अल्प ज्ञानी हो, सबका पार उतारती है। तो कल्पना का ये प्रभाव होता है कि कल्पना एक और कोरी कल्पना नहीं होती, वह यथार्थ के धरातल पर भी उतारती है। ऐसे ही कवि लोग, लेखक लोग अपने रचनाओं को यथार्थ के धरातल पर ला करके और पाठक अथवा श्रोता को अभिभूत करते हैं। ये 90वीं गद्य रचना भी इसी की एक कड़ी है। प्रश्नकर्ता, भेंटकर्ता किसी व्यक्ति विशेष से जब प्रश्न करता है तो उसमें प्रश्न तो कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पना का ही सहारा लेना पड़ता है, तब जाके भेंट वार्ता अपने दिव्यतम शिखर पर पहुंचकर एक दिव्य रचना बनती है और इसका विकास आधुनिक युग में निरंतर होता जा रहा है। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। आशा है आप हमें संतुष्ट करेंगे, स्वयं भी संतुष्ट होंगे और हमारा उत्साह वर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद। मातरम वंदे।